प्राचीन समय की बात है। एक नदी के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बना के रहा करते थे। हजारों शिष्यों उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूर दूर से उनके पास आकर रहते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका भी बहुत ही अनोखा था। शुरुआत में वो अपने शिष्यों को उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वो अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे। उस ज्ञान को अपने जिंदगी तथा व्यवहारिक जीवन में उतारने को कहा करते थे। एक दिन उस आश्रम में एक सम्राट अपने बेटे को लेकर पहुंचा। उस सम्राट ने उस गुरु से प्रार्थना की और कहा कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। उसे इस आश्रम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि वह किसी सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्य की तरह ज्ञान देने की कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट ध्यान इसी तरीके से लिया जाता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से महान समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चिंत रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदार मेरे ऊपर है। ये कहकर गुरु सम्राट के बेटे को अपने साथ लेकर नदी के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के सभी शिष्य उस सम्राट को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को उस रथ पर बैठा के लाया था, जिससे सभी शिष्य समझ गए थे कि ये सम्राट का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी शिष्य सम्राट के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए थे। गुरु सम्राट के बेटे को लेकर नदी के किनारे टहल रहे थे तो अचानक सम्राट का बेटा जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि अभी वह सिर्फ 10 वर्ष का था। 10 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर करके चले गए थे। ये सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे उस गुरु के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोते हुए देखकर गुरु ने कहा, बेटा मैं तुम्हें चुप नहीं करूंगा। हो सकता है आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल फिर तुम अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला जाता है। जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है वो उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल जाता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करता है वो किसी के जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वो खुद से प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। ये जगह तुम्हें अपने महल जैसी लगने लगेगी। शाम हो चली थी। नदी के दूसरे छोर पर सूरज डूबने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बहुत ही सुंदर दृश्य था और गुरु उस शिष्य को लेकर अपने आश्रम लौट आए। उस शिष्य को भी थोड़ी शांति मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में एक शांति झलक रही थी। और जब हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में वो शांति देख लेते हैं तो हमारे हृदय से सारा भार हट जाता है। मन एकदम साफ और निर्मल हो जाता है। जब वह नया शिष्य रात का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह सम्राट का बेटा है और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो उससे हमारा बहुत फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर शिष्यों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ शिष्य जो अकेले में रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वो उस सम्राट के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिन बाद आश्रम के ज्यादातर बच्चों के साथ सम्राट के बेटे की दोस्ती हो गई। वो आश्रम में उन शिष्यों के साथ घूमता और ज्यादातर समय उनके साथ ही बिताता। आखिरकार वह सम्राट का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला बढ़ा था। आसपास बहुत से दास और दासियां होते थे और यहाँ आसपास अपने मित्रों से घिरे होना, वही दिनचर्या उसने इस आश्रम में अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि गुरु को यह सब पता नहीं था, लेकिन गुरु उसे अलग तरीके से ध्यान देना चाहते थे। बच्चे को आप उपदेश देकर ध्यान नहीं दे सकते, उन्हें साक्षात कार्य कराना होता है। उसके बाद उन्हें वो बात समझ आती है जो आप समझाना चाहते हैं। गुरु को ये बात पता थी कि अगर मैं इसे ये बात बोलकर बताऊंगा तो ये समझ नहीं पाएगा। मुझे दिखाना होगा, इसे एहसास कराना होगा कि तुम अकेले रहकर अपनी शक्तियों को जान पाओगे। ये सीख देने के लिए गुरु एक दिन उस शिष्य को अपने साथ लेकर एक ऊंची चोटी पर गए। चोटी पर पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी।
उसके बाद अगले दिन मैं तुम्हारे राजमहल में मैं तुमको पहुंचा दूंगा। वो बच्चा तो ये सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा। फिर से मेरे दास और दासियां सारी भोग की वस्तु मेरे पास होगी। उस शिष्य ने पूछा, गुरुजी, मुझे आज रात इस चोटी पर क्यों रहने को कह रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहाँ से मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, चट्टान के पीछे तुम्हें छुप कर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बांझ आता है। बांझ को तुम्हें देखना है, बहुत गौर से देखना है, और उस बांझ को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम मुझे उस बांझ की खूबियां बता पाए तो मैं तुम्हें अगले दिन तुम्हारे राजमहल भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना है। यहाँ एक चरवाह बकरियां चराने आता है। तुम्हें उस बकरियों को गतिविधियां भी देखनी है। बांझ की गतिविधि रात को और बकरियों की गतिविधि सुबह। अगर तुम दोनों की गतिविधि देखकर मुझे बता पाए तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता से कह दूंगा कि यह बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ध्यानी बच्चा है। यह कहकर गुरु अपने आश्रम पर वापस चले आए और वह शिष्य उस चट्टान के पीछे रुका हुआ था और उस बांझ का इंतजार करने लगा। काफी समय बीत जाने के बाद एक बांझ वहां अपने बच्चों के साथ पहुंचा। सम्राट के बेटे ने पूरी रात उस बांझ की गतिविधि देखी और सुबह होने बाद जब चरवाहा वहां अपनी बकरियों को लेकर पहुंचा तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसने देखा कि उस बांझ ने बकरी के बच्चे को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने उस बकरी के बच्चे का शिकार कर लिया था। ये सारा दृश्य देखकर वह शिष्य वापस अपने गुरु के पास आश्रम में पहुंचा। इससे पहले गुरुदेव उससे कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, आप आश्रम के सभी शिष्यों को यहाँ पर बुला लीजिए। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे पहुंच गए तब सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उनमें से सबसे अद्भुत और अलग होता है। उदाहरण के लिए एक तोता है। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन वह कभी आसमान की ऊंचाइयों में नहीं जाता। लेकिन बाज जो हर वक्त शांत रहता है, आसमान को छू सकता है, उसमें आकाश को छू लेने का सामर्थ्य होता है। जब भी एक बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वह उसी शिकार पर अपनी नजरें लगाए रहता है, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी खतरनाक तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपने शिकार पर स्थिर रहती है। आज सुबह मैंने जिस बाज को देखा उसने किसी बकरी को अपना शिकार नहीं बनाया। उसने उस बकरी के झुंड में से उस बकरी के एक मेमने को अपना शिकार बनाया। पहली बात, हमें उस बाज की तरह अपना ध्यान एक ही लक्ष्य पर लगाए रहना चाहिए, चाहे कितनी भी रुकावट क्यों ना आए। हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए और पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात जो मैंने उस बात से सीखी और जो हमें सीखना चाहिए, दूसरी बात यह है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता। वह आकाश में हमेशा अकेला रहता है। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वैसे ही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसीलिए या तो महान सोच वाले के साथ रहो या फिर अकेले रहो। जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरियों को जान पाते हैं। कमजोरियों को जानकर उसको दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीख लेंगे। तीसरी सीख भी हमें उस बात से लेनी चाहिए जो हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर रहता है। जब तूफान आता है तब हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरह भागता है, खुद को छुपाने की जगह खोजता है। लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो खुद की सीमाओं को टालकर बादलों के ऊपर जाने का प्रयास करता है। हवाएं उसे धक्का मारती हैं, पंख उसके भारी हो जाते हैं। हवाओं और पानी की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वह फिर भी आसमान की तरफ जाता रहता है और एक समय वह बादलों से भी ऊपर निकल जाता है। और वह तब तक ऊपर जाता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता है। वह अपनी सीमाओं को सिर्फ इसलिए हटा पाता है क्योंकि वह मुश्किलों के आने पर खबर आता नहीं है। वह डर कर उससे बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों आए, हमें उस रुकावटों का डट कर सामना करना चाहिए, न कि उससे छुपकर कहीं बैठ जाना चाहिए। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं। कायर तो अपने घर में, अपने बिल में, अपने घोंसले में छुपकर बैठ जाते हैं। चौथी बात जो हमें बाज से सीखनी चाहिए कि बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता,
जो तिनके कोमल हो जाते हैं वह उसे निकाल कर फेंकता रहता है। उसी तरह चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उस आराम से उठकर आलस्य को छोड़कर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। खून पसीना बहाना चाहिए, शारीरिक मेहनत करना चाहिए। अपने घोंसले से कोमल तिनके को निकाल कर फेंक दो और आज ही उस आलस्य से बाहर निकलो। हर दिन अपने आप को चुनौतियां दो, बड़े बड़े मुश्किलों का सामना करो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। जंगल का राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि वह जानता है झुंड में रहना हौसला तो देती है, लेकिन साहस छीन लेती है। आदमी को हमेशा अकेले ही आगे जाना होता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन वह 40 साल में ही बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसको ढसने लगते हैं, उसकी चोंच खराब हो जाती है, उसके पंख शरीर से चिपक जाते हैं, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो दूर, जीने की भी स्थिति नहीं रहती। ऐसे में उसके पास दो रास्ता होते हैं। पहला, या तो वो खुद को इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मार जाए, या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए। और दूसरा रास्ता ये होता है कि वह 5 से 6 महीने बहुत ही दर्दनाक परिस्थितियों से गुजरे और खुद को पहले जैसा मजबूत बना ले। इसलिए वह दूसरा विकल्प चुनता है और खुद को एक बहुत ही ऊंचे चोटी पर ले जाता है, जहां वह पहले अपने सारे पंख खींच खींच के निकालता है और फिर चट्टान पर पैर घिस घिस कर नाखून को खत्म कर देता है। उसके बाद वह उसी चट्टान पर चोंच मार मार कर छोटा कर लेता है और इस लहू लोहान अवस्था में दूसरे जानवरों से खुद को बचाता फिरता है। अगले 6 महीने तक वो इसी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतजार करता है नए चोंच, नए पंखों का, और फिर अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और निकल जाता है अपने शिकार पर। अगले 30 सालों तक फिर से राज करता है। इसलिए समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना होता है और कुछ नया सीखना होता है। समय के साथ बदलना होता है और अपने आप को तैयार करना होता है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम भी पीछे रह सकते हैं। उसके बाद सम्राट के बेटे ने बकरियों की विशेषता बताते हुए कहा कि बकरी हमेशा एक साथ झुंड में चलती है। उन्हें एक साथ चलने में हिम्मत तो मिलती है, लेकिन जैसे ही उनका शिकार होता है वैसे ही वो बकरियां अलग अलग हो जाती हैं। उस पूरी बकरियों में से कोई भी एक बकरी अपनी साथी की मदद करने के लिए आगे नहीं आई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो, किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। यकीन करना तो खुद पर करना, क्योंकि बुरा समय आने पर आपके साथ कोई नहीं रहेगा। आपको उस बुरे वक्त से खुद लड़ना पड़ेगा। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट बेटे ने कहा कि गुरुदेव, अगर मुझसे कोई सीख रह गई हो तो कृपा करके मुझे बताने की कोशिश करें। गुरु ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सभी बातें जो इस बच्चे ने अभी बताई हैं सब सही है, लेकिन ये सारी खूबियां आप लोगों में तभी हो पाएगी जब आप लोग अकेले रहने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी दूसरे पक्षियों के साथ नहीं रहता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो को लाइक करके एज एन हिंदी नॉलेज को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।